उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का कहर जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। इस पर यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 80% आबादी निषाद और मछुआरे हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल में किसी सरकार ने इनके लिए काम नहीं किया, लेकिन इस बार एक भी जनहानि नहीं हुई। सरकार ने सभी प्रभावित गांवों को ताज़ा भोजन और आवश्यक राहत सामग्री देने का निर्णय लिया है। बैठक संपन्न हुई। लगभग 20 प्रस्ताव पे मोहर लगी। हमसे बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कैबिनेट पे मोहर लगी? सारे प्रस्ताव पर थोड़े बहुत संशोधनों के साथ सब मोहर लग गई। प्रदेश और जनता के हित में है, गति तेज हो जाए, घर घर तिरंगा, घर घर यात्रा के लिए बजट था। हमारे जो निगमों में है उसकी गति बढ़े, हमारे पंचायती राज तमाम ऐसे नियम बदले गए जैसे कि और स्पीड से पकड़े। तमाम विशेष रूप से इसमें था कि जो जनता की जो गांव की विरासत होता है वो समय सीमा के अंदर हो और ठीक हो। कोई एक आदमी दो बार जमीन न बेच सके और सभी लोग सहूलियत मिले। सर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर है। लगातार आप भी गए अपने क्षेत्र में, बाढ़ का दौरा किया। वहीं समाजवादी के मुखिया विपक्ष कह रहा है कि बाढ़ की जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वो नहीं की गई है, चरमरा गई है बाढ़ की व्यवस्था। अब विपक्ष में बैठे हुए लोगों को कुछ निगेटिव के अलावा कुछ पॉजिटिव तो दिखता है। हम तो जमीन पर गए देखे हैं ना। 70 जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो 80% उस पर निषाद है, मछुआरे हैं। उनके लिए 70 साल से इन लोगों ने कुछ नहीं किया। पहली बार है कि इतनी विभीषिका के बाद भी अब आपदा तो आना ही आना है, लेकिन आज एक भी कैजुअलिटी नहीं है। ये हमारी उपलब्धता हमारी सरकार की है। दूसरी बात, ये चाहते तो इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देकर आज विकास की मुधारा में लाते तो उनके एक मकान शहरों में भी होते, उनके बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते। हमारी सरकार ने कि किट है, जो भी दवाई है, समय सीमा पर हम लोगों ने तय किया कि जो गांव घिर जाए वो घिरे गांव में ताज़ा भोजन वहीं मिलना चाहिए। और हमारी देख लो तत्परता है मुख्यमंत्रियों की, हम लोगों की, सब, जिससे कि आज के दिन उनको किसी प्रकार का दहशत नहीं। लोग दरोगा जी लगातार गोता खा रहे अपने घर से, जल चढ़ा ले रहे, कहीं ना कहीं वो कटास भी कर रहे हैं। नहीं, देखो, व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है जी। कोई नीचे बसा हो तो उसको उजाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं जिसके मकान जो नौकरी कर रहा हो एक दूसरे जगह ने बनाया हो। लेकिन नीचे को अगर उजाड़ेंगे तो कहाँ जाएगा आदमी? ऐसे तो नीचे पौधा, आपदा जो होती है वो आएगी। आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, बाढ़ को, पानी को, बरसात को रोक नहीं सकते। उसमें सेवा और व्यवस्था दी जा सकती है, और जो सेवा और व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। सर, पीडीए पाठशाला जोरों से चल रही है। गाँव से गरीब सिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सत्ता में थे तो गरीब दिखाई नहीं दिए, खाली वही दिखाई दिए, कंपनियां दिखाई दी हैं। और गरीब जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो सबको गरीबी दिखाई देते हैं, और गरीबी सत्ता से बाहर करता। अगर गरीब दिखाई दिए होते, सबसे ज़्यादा गरीब भूमिहीन निषाद हम लोग हैं, तो ऐसे में दिखाई दिए तो शायद सत्ता से बाहर नहीं जाते। बिल्कुल, जब सत्ता में था अखिलेश यादव, जब गाँव से गरीब नहीं दिखाया दिया, ये मंत्री संजय निषाद जी का कहना है। और पीडीए पाठशाला जरूर चला रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के विकास में सहभाग वो 2017 में भी कर सकते थे, ये संजय निषाद का कहना है। उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लगातार उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। कैमरामैन मानस के साथ साई सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।